आज हम करने वाले त्रैमासिक परीक्षा 8 क्लास के लिए बच्चों कल आपका 8 क्लास का विषय यानी अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए बच्चों यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आप लोग वहाँ पे आंसर करोगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों शेयर करना अपने दोस्त लोग के साथ में जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है कल आपके साथ। तो पहले बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, फिलिंग इन द ब्लैंक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि कुछ आपको सेंटेंस दिया रहता है और बीच में क्या रहता है, गैपिंग किया होता है, ठीक है, स्पेस दिया रहता है कि आपको इसमें ना उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर को फिल करना होता है। तो बच्चों पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में वही देखेंगे, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक। और क्वेश्चन क्या है बच्चों पहले कि देयर वेयर डैश, ये होता है, मैंने आंसर करा दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देयर वेयर डैश ऑब्स्टिकल ऑन द वे बट रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली। तो बच्चों यहाँ आंसर हमको क्या करना होता है ना कि ये जो बॉक्स दिया है आप लोग को इसमें से ना सही जो वर्ड है, सही जो आंसर है उसको फिल करना होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मिडेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि देयर वेयर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल ऑन दी बट रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली, ठीक है। चलिए इसी के साथ तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्या कहता है कि वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट वाट हैपेंड देयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे मीन्स लग जाएगा, ठीक है। वी हैव नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट वाट हैपेंड देयर, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगा आंसर, मीन्स लग जाएगा। वी हैव नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट वाट हैपेंड देयर। तो चलो हमारे 2 आंसर मिल जाता है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं यहाँ पे कि वाई ही लिव्स इन हाउस डैश फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल। तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे रिमोट लग जाएगा, ठीक है। वाई ही लिव्स इन हाउस रिमोट फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल। तो यहाँ बच्चों रिमोट लगा लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं और 5 भी देखते हैं कि क्या चूज़ करेंगे हम लोग यहाँ से फिलिंग इन द ब्लैंक। तो क्या कहते हैं कि डैश बाय ग्रेटिट्यूड वी बॉट टू स्पीकर फॉर दी वैल्यूएबल एडवाइस। तो यहाँ लग जाएगा ओवरवेल्म, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो हमारा आंसर चौथा का आंसर है ओवरवेल्म, ठीक है। तो लगा लेंगे ऐसे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि लास्ट है। क्या कहता है कि वी ओल्ड कैस्टल स्टैंड इन ए डैश पोजीशन अबव द स्लीपिंग टाउन। तो यहाँ पे लग जाएगा डोमिनेटेंट, ठीक है। चलो कहाँ है डोमिनेंट, कहाँ है, तो डोमिनेंट में लगा लेना, यहाँ पे डोमिनेंट लग जाएगा 5 वाले आंसर में जो कि मैंने आपको करा रखा है, यहाँ पे देख लो। तो स्क्रीनशॉट चाहिए फिलिंग इन द ब्लैंक का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं सारे क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आप लोग के पेपर में ट्रू फॉल्स आता होगा, कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है और बोलता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ट्रू मतलब सही होता है, फॉल्स मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स मतलब गलत होता है, ठीक है। ट्रू मतलब सही होता है, फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। देखो अब क्या कहता है कि इन द पोयम द स्कूल बॉय द बॉयज कंपेयर हिमसेल्फ टू बर्ड दैट लिव्स इन केज। तो ये बच्चों जो चैप्टर आपका द स्कूल इज बॉयज आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ट्रू लग जाएगा। ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू लगा देंगे। चल इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टू जोडीज फादर वाज बिटन बाई ए कोबरा। तो ये क्या सही है, तो नहीं, ये उन्होंने कोबरा को खा लिया था, जो जोडीज के फादर थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, तो हम लोग एफ लगा देंगे यानी कि फॉल्स लगा देंगे। अब देखते हैं 3rd नंबर क्या कहता है कि फ्रेडस कंगन वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज ए। तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये सेंटेंस क्या है हमारा सही है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रू लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर के साथ मिल विल रिफ्यूज टू हेल्प जॉर्डी फाइंड द फॉर्म। अब मिल विल जो था वो जॉर्डिस का हेल्प किया था फाइंड करने में फॉर्म को, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे बच्चों हमारा लग जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। गलती से फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, उसने हेल्प किया था, यहाँ पे ट्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए क्लेम टू सबमिट मीन्स एंड्योरेंस प्रेजेंटेशन दी पावर। तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू कर दीजिएगा, टी लगा दीजिएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, याद कर लेना, एक बार में याद हो जाएगा। अब थर्ड में आता है आप लोगों का मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कॉलम ए दिया रहता है और कॉलम 2 दिया रहता है, उसको आप लोग को मैच करना रहता है। मैंने पहले से मैच कर दिया है, तो आप लोग एक बार देख लेना, इसको याद कर लीजिएगा, इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग एक और लेकर आएंगे वीडियो, जिसमें आप लोगों को ऐसी मोस्ट करवाएंगे जो कल के आने की संभावना ये है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लेकर देख लो कि मैच द फॉलोइंग कैसे हुआ है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो आपका 5 नंबर का आता है। तो आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये शॉर्ट का आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करना होता है कि 30 से 35 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे 30 से 35 वर्ड में आप लोगों को आंसर करा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, ठीक है बच्चों। पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वाई वाज मिल विल अफेयर टू लीव जॉर्डी एलोन। तो हम लोग आंसर ऐसे कर देंगे बच्चों कि मिल विल वाज अफेयर टू लीव जॉर्डी एलोन बिकॉज द फॉरेस्ट वाज डेंजरस, ही फेयर दैट जॉर्डी माइट गेट लॉस्ट और बी अटैक्ड बाई वाइल्ड एनिमल वाइल सर्चिंग फॉर द फॉर्म, ठीक है। तो बस हमको इतना आंसर कर देना है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है शॉर्ट वाले का कि व्हाट वेयर द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो हम लोग आंसर कर देंगे बच्चों कि द टीम मेंबर्स लेफ्ट द स्मॉल आइडल्स ऑफ गॉड्स प्रेयर्स फ्लैग्स एंड द अदर स्कैड ऑब्जेक्ट ऑन द समिट माउंट एवरेस्ट एज सिंबल ऑफ रेफरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द मैग्टी माउंटेन, ठीक है। इतना आंसर आप लोगों को कर देना है। 30-35 वर्ड में आपको क्या मिलेगा, एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा, स्कूल वाले टीचर जो है आपके। और बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है, ठीक है, वो शायद 2 नंबर का आपका जो शॉर्ट वाला होता है। अब इसमें क्या करना होता है ना कि आप लोग को 40 से 50 वर्ड के बीच में आप लोगों को इसका आंसर देना पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि वाई डज माया थिंग्स मिस्टर नाथ इज क्रोक, हु डज द सी शे द संडे विजिटर इज। तो हम आंसर ऐसे कर देंगे बच्चों कि जॉर्डी फाउंड द फ्राइटनेटेड फाउंड द फॉरेस्ट जेंटली हुन द ट्रस्ट, ही कैरेड इट वेन द बिकॉम्स टायर्ड एंड द गाइडेड थ्रू वुड वर्ड्स आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, ही सेफली ब्रॉट द फॉर्म हाउ होम टू केयर फॉर विथ लव। इतना आंसर कर दोगे आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और एक बच्चों और में आता है, जैसे 5 का आपको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, 1 का एक और करके आता है। और में क्या करना होता है, या तो आपको अगर इसका आंसर पता है 1 वाले का तो आप लोग उसका आंसर कर दो, और अगर वर वाले का जो आंसर पता है, अगर इसका पता है तो आप लोग इसका आंसर कर दो, दोनों में से एक ही का आंसर करना होता है। तो हम लोग और का भी मैंने करा दिया, तो आप लोग देख लेना अगर आ गए एग्जाम में। तो क्या कहता है कि व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट द ग्लिजर एज ए बोट मेकर। उन ऑथर का क्या ओपिनियन था इनके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग और का आंसर बच्चों ऐसा लिख देंगे यहाँ पे कि देखो, अकॉर्डिंग टू राइटर क्लेमिंग एवरेस्ट गॉड इन द courageous patient determination teamwork humility and self confidence, he realized that success come through hard work endurance and the strong will overcome एवरी चैलेंज। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और वाले में ये आंसर लिख देना, 5 का 1 में ये आंसर लिख दीजिएगा, और 4 का जो दोनों आंसर है मैंने यहाँ पे करा दिया है। बाकी आप लोग मैच द फॉलोइंग एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग एक बार ट्रू फॉल्स देख लो यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फिलिंग इन द ब्लैंक है वो देख लो बच्चों। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। इसके साथ हम लोग साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और ऐसी फिलिंग इन द ब्लैंक जो आपके एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और लिंक के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है।